नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की राजनीति और वॉल स्ट्रीट के बीच टकराव अब खुली जंग में बदलता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर आक्रामक अंदाज में सामने हैं और इस बार निशाने पर है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेबी मॉर्गन चेज और उसके ताकतवर सीईओ जेमी डिमॉन। बयान सिर्फ बयान नहीं है, सीधे मुकदमे की धमकी दी जा चुकी है और इसका असर अब शेयर बाजार से लेकर ग्लोबल फाइनेंस तक महसूस किया जाने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले 2 हफ्तों के भीतर वे जेपी मॉर्गन चेज पर केस करेंगे। आरोप बेहद गंभीर है। ट्रंप का कहना है कि 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हुए दंगों के बाद उनके पुराने बैंक अकाउंट गलत और अनुचित तरीके से बंद कर दिए गए। ट्रंप इसे सीधा सीधा राजनीतिक भेदभाव बता रहे हैं और यही मुद्दा अब एक बड़े कानूनी और सियासी संघर्ष की शक्ल ले चुका है। दरअसल ये पूरा विवाद तब और भड़क गया जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ महीने पहले ट्रंप ने जेमी डिमॉन को फेडरल रिजर्व का अगला चेयरमैन बनने का ऑफर दिया था, जिसे डिमॉन ने मजाक समझ लिया। इस रिपोर्ट पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने तुरंत पोस्ट कर साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव कभी दिया ही नहीं गया था और उल्टा उन्होंने जेपी मॉर्गन पर केस करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इससे पहले भी जेपी मॉर्गन पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। अगस्त में ट्रंप ने कहा था कि बैंक ने उनके साथ बहुत बुरा भेदभाव किया। उनका दावा है कि दशकों पुराने अकाउंट अचानक बंद करने के लिए दबाव बनाया गया और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी। ट्रंप का मानना है कि 2021 के कैपिटल हिल घटनाक्रम के बाद उन्हें टारगेट किया गया। अब इस पूरे मामले पर जेपी मॉर्गन की तरफ से भी बयान आया है। बैंक की प्रवक्ता ट्रिश वेक्सलर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का अकाउंट उसकी राजनीतिक या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक डी बैंकिंग जैसे मुद्दों पर सरकार की ओर से की जा रही समीक्षा और कार्रवाई का समर्थन करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ने ट्रंप के आरोपों को सीधे तौर पर स्वीकार भी नहीं किया है और ना ही पूरी तरह खारिज किया है। इसी बीच जेमी डिमॉन ने खुद को एक और विवाद से अलग करने की कोशिश की है। फेड चेयरमैन बनने की अटकलों पर डिमॉन ने बिल्कुल साफ कहा कि वे किसी भी हालत में फेड के अध्यक्ष पद पर विचार नहीं कर रहे हैं। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फेड चेयर बनने की कोई संभावना ही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कभी ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने का सवाल आया तो उस पर विचार किया जा सकता है। डिमॉन ने यह भी साफ किया कि उन्हें किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने मौजूदा वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वे देश के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ डिमॉन खुद को विवादों से दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह भी बड़ा है कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बाद अगला नाम कौन होगा। पावेल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि उन्होंने नाम सोच रखा है, लेकिन अभी उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ऐसे में अटकलें तेज हैं और बाजार भी इसी अनिश्चितता को महसूस कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का शेयर बाजार पर असर साफ दिख सकता है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े बैंक पर मुकदमे की बात करता है तो ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं रहती, ये एक सिस्टम बनाम सिस्टम की टक्कर बन जाती है। बैंकिंग सेक्टर में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, निवेशक सतर्क होते हैं और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर दबाव भी आ सकता है। ट्रंप और डिमॉन की ये टकराहट सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये सवाल खड़ा करती है कि क्या बैंकिंग सिस्टम राजनीतिक दबाव से मुक्त है या नहीं। क्या बड़े कॉरपोरेट सरकार के निशाने पर आ सकते हैं, और सबसे अहम सवाल ये कि आने वाले चुनावी माहौल में ट्रंप इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाएंगे। तो अब नजरें टिकी हैं अगले 2 हफ्तों पर। क्या ट्रंप सच में जेपी मॉर्गन पर केस करेंगे या ये भी एक राजनीतिक दबाव की रणनीति है। और अगर केस होता है तो उसका असर अमेरिकी शेयर बाजार, बैंकिंग सेक्टर और ग्लोबल निवेशकों पर कितना गहरा पड़ेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये पॉलिटिक्स बनाम वॉल स्ट्रीट की जंग है या सिर्फ बयानबाजी का खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसे ही तेज, दमदार और भरोसेमंद शेयर बाजार और ग्लोबल फाइनेंस अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाजार की हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।